अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर भारत जोड़ो यात्रा में, जहां इस वक्त यात्रा का समापन हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन सभा को संबोधित कर रहे हैं। गंगा देवी जी, मेयर साहिब श्रीमती मुनीष भुय्यर, मुमताज मसीदी, डॉक्टर अतना शर्मा, मोहम्मद असलम फारूकी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष शर्मा जी और हमारे मुख्य वक्ता श्री अशोक पांडे साहब, यहाँ पधारे तमाम हमारे जो ने भाग लिया है इस यात्रा में, ऐतिहासिक यात्रा में, और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि अशोक पांडे जी जो नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में इंटरनेट पे जो झूठ फैलाया जाता है उसको एक्सपोज करने का काम करते ही रहते हैं। वो हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद है। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर इनकी पुस्तक कश्मीर नामा इन्होंने लिखी। गांधी जी की हत्या पर उन्होंने गांधी को क्यों मारा पुस्तक लिखी, जो काफी पसंद की जाती है लोगों में। ऐसे प्रगतिशील लेखक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अभी आपके विचार सुने। पंडित नेहरू विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, जो देश ने दुनिया के मुल्कों में पहचान बनाई पुस्तकों ने, जेल में लिखी गई थी और 9-10 साल तक जेल में बंद रहे, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके। मोतीलाल नेहरू के जमाने के सबसे अमीर व्यक्तित्व के धनी थे। आनंद भवन गवाह है उसका, स्वराज भवन गवाह है, जो उन्होंने देश को समर्पित कर दिया है। अब उनके मालिक देश है, गांधी परिवार नहीं है। आप सोच सकते हो कि वो जमाना आज़ादी के पहले का, और किसी को पता नहीं था कब आज़ादी मिलेगी। तब भी जो ज्ञात अज्ञात लोगों ने भाग लिया था आंदोलन के अंदर, आज उनको आज भी याद करते हैं नेहरू जी के बाद दिवस पर कि किस प्रकार संघर्ष किया राज्यों के अंदर भी, राष्ट्रव्यापी भी। जेलों में गए, लाटें खाई, गोलियां खाई भगत सिंह जैसे लोगों ने। लंबा इतिहास बन गया देश की आज़ादी के संघर्ष का, तब उनका आजाद हुआ। और गांधी जी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में कितने अच्छे संबंध थे। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के जो संबंध थे, वो तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी वो तो नेहरू ब्रिगेड थी। आप कल्पना कीजिए, आज जो ये फांसी की ताक में बैठी हुई देश के अंदर गुमराह कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत गुमराह कर रही है। ये जातियों को बांटने में, धर्म को बांटने में, उसमें लगी हुई है। ये तो पुस्तकों के अंदर है किस प्रकार नेहरू ब्रिगेड थी, कैसे संबंध थे पंडित नेहरू के सुभाष चंद्र बोस। और सावरकर का नाम लिया जाता है। सावरकर तो जेल होते ही 1 साल तक रहे, उसमें 9 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। और जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों में भर्ती करवाई उन्होंने, लोगों की भर्ती करवाई अंग्रेजों के साथ। क्या मुकाबले करेंगे पंडित नेहरू का। पर दुर्भाग्य है कि पूरे देश का जो आज ढांचा बन गया है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है, और सब वर्गों को, सब जातियों में लेके राजनीति करना चुनौती भरा होता है। इस रूप में आज देश चल रहा है। पर धीरे धीरे जो इन्होंने गुमराह कर रखा देशवासियों को, अब लोग समझ गए हैं। आपने महसूस किया होगा हिमाचल में और गुजरात के अंदर
वो जो पहले माहौल बनाते थे जैसे कि राष्ट्रभक्त यही है, हम तो राष्ट्रभक्त है ही नहीं, उनकी पोल खोल नाम नहीं दे रहे राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रपिता का नाम नहीं ले रहे हैं। और धर्म की राजनीति भी धीरे धीरे पब्लिक समझ गई है। आज तो महंगाई की मार, राहुल गांधी की यात्रा में बीजेपी को खुद को विचलित कर दिया है। बीजेपी कुछ चिंता में आ गई है और इसलिए अपना एजेंडा ही बदल रही है। राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो मुद्दे देश के सामने हैं, महंगाई का मुद्दा पूरे देश के सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर पूरे देश के सामने है, और देश में शांति सद्भाव अहिंसा रहे, तनाव नहीं रहे, हिंसा नहीं हो, जिसके लिए राहुल गांधी जी का कारवां चल पड़ा है, वो मुद्दा देशवासियों के सामने है। और देशवासी मुद्दे को लेके यात्रा का मार्ग जो बना हुआ है उस मार्ग पे चलेंगे। पर राहुल गांधी का संदेश देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर थाने में पहुंच चुका है। सब चाहते हैं देश में शांति सद्भावना रहे, प्यार मोहब्बत हो आपस के अंदर, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। पंडित नेहरू का तो अगर आप विचार पढ़े हैं, आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस वक्त दूरदृष्टि रखी, देश की मजबूत इतनी जड़ें मजबूत करी, आज उस पर देश खड़ा है आत्मनिर्भर होकर के। वरना तो दूसरे मुल्कों की तरह डिपेंड लेना पड़ता दूसरे मुल्कों पर, जैसे पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने, बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसका भी ऐसो पानी जिक्र करे थे, हर क्षेत्र में संस्था बना दी, IIT, एम्स के अलावा भी रिसर्च की संस्था बना दी कृषि को लेकर भी। भाखड़ा डैम बना दिया। एक कहानी में सुनाता हूँ, कहानी क्या सच्चाई है। तो एक बार मेरे खिलाफ में उसको वायरल कर दिया मेरे खिलाफ, जो मैं वापस सुनाना चाहता हूँ। बचपन में जब ये बीजेपी जनसंघ थी, तो जनसंघ के रूप में ये 8 नंबर जीते थे असेंबली जाकर। गौरी सिंह शेखावत साहब इनके नेता थे, और कोई जनता में दम नहीं था, कोई विचार नहीं थे, कोई नीति नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं थे, अफवाह फैलाने काम करते थे। पंडित नेहरू ने जब भाखड़ा डैम बनाया तो इन्होंने कहा ये पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया है, ये भाखड़ा डैम बना के बाद बिजली का स्थापित कर रहा है, बिजली घर बनाना है भाखड़ा डैम पे। और जब पानी में से बिजली बनाएगा पंडित नेहरू, तो पानी की ताकत पूरी निकल जाएगी, और पानी जब जाएगा वो खेतों में, जब ताकत निकली हुई होगी तो पानी किस काम का। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। पानी की ताकत निकाला पंडित नेहरू तो बिजली बना करके, ताकत खत्म हो गई, वो सिंचाई का क्या काम है, कैसे सिंचाई हो गई। तो आप कल्पना कर लीजिए वो लोग हैं ये लोग। और जब मैंने कहा ये बात, आधा भाग काट दिया, आधा भाग चला दिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की ताकत निकल जाती है, कोई काम का नहीं करता है, मेरे नाम से कर दिया। ऐसे लोग हैं ये। मुझे उसी वक्त वापस वायरल करना पड़ा, सच्चाई क्या है, सच्चाई मैं नहीं बोला था। आज तो उम्मीद करता हूँ ये मीडिया वाले, जब मैं पोल खोल रहा हूँ पहले वाले वायरल की, आज तो गलत फहमी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो पंडित नेहरू का मुकाबला नहीं, 17 साल तक देश को राज किया, बल्कि देश का सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर। पंचशील का सिद्धांत लेके आए, दुनिया भर में शांति रहे, गांधी के संदेश को। प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, अभी मोदी जी ने तोड़ दिया प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बना दिया, सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे हुए। पार्लियामेंट भवन को भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये जाने क्या ये सोच है। पर इनको कहते फासिस्ट लोग हैं,
लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अभी मैंने मानगढ़ में आए थे प्रधानमंत्री जी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में तो आपका सम्मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के मुल्कों को मालूम है कि गांधी के देश क्या है, लेकिन गांधी के देश के आए हैं इसलिए आपका सम्मान होता है। लोकतंत्र पिछले साल में वहां मजबूत बना है, गहरी हुई लोकतंत्र में। लोकतंत्र को बड़े बड़े छोटे बड़े मुल्कों में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। हमारे मुल्क में आजादी के बाद में लगातार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी उसी वक्त। वाजपेयी जी हार गए, सोनिया गांधी की सत्ता सौंप दी। सोनिया गांधी जी का उन्हें मैं नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनाई, वो अलग बात है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई देश के अंदर। ये नेहरू का देश है, इसलिए जो परंपरा नेहरू ने डाली है वो आज भी काम समझेगा। मोदी जी आपका सम्मान इसलिए भी होता है, इस देश में 70 साल में लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई। तो पंडित नेहरू का जो सोच विजन था उसका लोहा सब मानते हैं, और इन्होंने षड्यंत्र करके आप बताइए कि नेहरू का नाम मिटाने का उनकी ये जब राहुल गांधी जी के बारे में सोशल मीडिया में चलाए खूब सारी बातें, जाहिर सोशल मीडिया कौन लेके आया? राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वो क्रांति हो गई। सैम पिट्रोडा को लेके आए वो अमेरिका से, टेक्नोलॉजी मिशन बनाए यहाँ पर। मैं तो उनके साथ मंत्री था, मुझे मालूम है किस प्रकार की उनकी सोच थी, क्या सोच थी, और आज ये उसको तोड़ मोड़ रहे हैं। और सबसे दुख की बात है मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप इतिहास को पहले के इतिहास जो सच्चाई का है उसको अगर आप कमजोर करोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, तो आप मान के चलो आपका इतिहास भी आने वाली पीढ़ियां वही आपके साथ व्यवहार करेगी। अगली पीढ़ी वही सीखती है जो हम सिखाते हैं उनको। आज वर्तमान पीढ़ी सिखाएगी। हम चले बच्चों में आज बाल दिवस भी है, छोटे बच्चे भी मेरे यहाँ पे आए थे, 500-700 बच्चे आते घर पे आके आए थे, वहीं से मैं आ रहा हूँ। इतने प्यारे बच्चे थे। कई लोगों ने नेहरू जी की जैकेट पहन ली थी, टोपी लगा ली थी, ड्रेस पहन के आए थे। उनको जिंदगी भर क्या रहेगा, हम नेहरू की तरह बने थे, बचपन के अंदर बने थे। तो छोटे बच्चे अगर संस्कारवान बनेंगे, सच्चाई पे चलेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, मान परंपरा देश की वो जानेंगे, तो वो नई पीढ़ी जब ऊपर आएगी, उनके ऊपर भार आएगा, तो फिर अगली पीढ़ी को वैसे ही समझाएंगे। जरूरी है कि किसी मुल्क में, किसी राज्य में हम क्या सोच पैदा करते हैं नई पीढ़ी में, वो हमारी पूंजी है, मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये बहुत बड़ी पूंजी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये पूंजी नहीं है देश की। पूंजी है आपके जिस प्रदेश के लोग संस्कारवान हैं, संस्कृति वाले हैं, अच्छी परंपरा वाले निभाने वाले लोग हैं, अच्छे व्यवहार वाले लोग हैं, अच्छा भाईचारा निभाने वाले लोग हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले कई कोशिश करने वाले लोग हैं, उसे पहचान बनती है। लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, ये क्या सोचते हैं, उससे देश की पहचान बनती है। तो पंडित नेहरू को मिटाने के लिए आप बताइए, पूरे 8 साल में देख रहा हूं क्या क्या नहीं चलाया सोशल मीडिया के ऊपर, और अभी तो हद हो गई है। जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश के अंदर, पंडित नेहरू को समाप्त किया जा रहा है पोस्टरों के अंदर, आपके सभी प्रोग्राम के अंदर, मतलब इस कदर की बेशर्माई कहनी चाहिए इसको, बेशर्माई से राजनीति करे, बेशर्माई से फैसले करे, बेशर्माई से आप ऐसे निर्णय करो जिससे कि नई पीढ़ी क्या सोचेगी। प्रथम प्रधानमंत्री देश का, उसी पद पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको तो कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तो बातें करनी चाहिए। आलोचना भी करो, पंडित नेहरू की करो, इंदिरा गांधी की करो, राजीव गांधी करो, नरसिम्हा गांधी करो, किसी की करो, तो ये तो कमी रही उनमें। और ये काम भी इंदिरा गांधी ने बहुत शानदार किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने कर दिए। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, 35 गोली सीने पे खा दी, छन्नी हो गया उनका सीना प्रधानमंत्री हाउस के अंदर।
पर खालिस्तान नहीं बनने दे इंदिरा गांधी। ये तो कहो, उससे मोदी जी का खुद का मान सम्मान बढ़ता। हाँ, ये सच्चाई विचार है। आलोचना नहीं करो आप आलोचना करते हैं, इमरजेंसी की करते आए हो, पर आप नाम नहीं दे रहे हो किसी प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लेने की तो कसम खा रखी है नरेंद्र मोदी ने, कसम खा रखी है। बताइए आप, तो हालात देश के चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा एक माह से चल रही है, परंतु संदेश हर गांव में, हर जिले में जा रहा है। और आप सबको, हम लोग, हमारे रास्ते से रहते हैं देश के अंदर जो कांग्रेस की नीति है, कार्यक्रम और सिद्धांत है, वो संविधान के आधार पर है। राज संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक वो लिखता है खिलाफ में, आलोचना करता है तो आप राष्ट्रद्रोही हो, जेल जाओ। कितने लोग जेल चले गए, कितने लोग 2-2 साल बाद जेल से बाहर आए। ये कोई लोकतंत्र है? इस प्रकार से ये कमजोर करें लोकतंत्र को। लोकतंत्र का मतलब पक्ष है तो विपक्ष भी है, और विपक्ष है तो उसका अधिकार है आलोचना करना, असमझ व्यक्त करना। उसका मैं स्वागत करना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ, कोई मेरी आलोचना करता है, मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे कोई कमी बता रहा मेरी। अगर आलोचना में सच्चाई है, तथ्य पर है, स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपको एक फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के आधार पर अगर आप कमी दूर कर लोगे तो भलाई किसकी होगी? जनता की होगी। तो दुख के तकलीफ क्या है लोगों को, पर इनको सहन ही नहीं होता है। ये विपक्ष की आलोचना विपक्ष के लोगों को सहन नहीं करता है। ये तो बर्दाश्त हम आपस में भी नहीं करते हैं। हम बड़े दिल रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, भाई नाम लिखो, पत्थर पे भी बीजेपी का एमएलए एमपी है। कल मैंने प्रोग्राम किया जोधपुर के अंदर, 15-20 प्रोग्राम थे, सब जगह बीजेपी के एमपी एमएलए के नाम लिख रहे हैं। आप बताइए। और ये तो बात करना पसंद भी नहीं करते हैं, नफरत करते हैं लोग। इनकी तो जैन में पता नहीं कितना भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है इनकी जैन के अंदर। ये इनकी संस्कार ऐसे बन गए हैं। और लास्ट बात है, चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग। अब इनकी चाल कहाँ चली गई? बदल गई, चेहरा बदल गया और चरित्र बदल गया। इतना भयंकर करप्शन कर रहे लोग, आरोप हम पे लगाते हैं, लूटते हैं देश को, लूटते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का और उपयोग कर रहे ऊपर से। इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आ गए, एक तरह चंदा मिल रहा है लोगों को, बाकी पार्टियों के बाद कोई साधन नहीं रहे हैं। बिना साधन के चुनाव लड़ो, लूट रहे हैं देश को, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। 3 साल के बाद में हम सुनवाई शुरू करें इलेक्ट्रल बॉन्ड की, पैदाशीष की, जासूसी की, सुनवाई नहीं कर पा रहा सुप्रीम कोर्ट। अरे जासूसी करना बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में देश चल रहा है, आज पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर जो उनकी सोच थी, उनका विजन था लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, उस पर चलने का हमें संकल्प लेना है। इसलिए इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। आप सब आए, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अभी अपना बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें प्रदान किया। और वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत हम और आप, हमको मिलकर तैयार करना है। कुछ इस तरह से कि सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम से, सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम से, दया, क्षमा और पर उपकार, मानवता जब विकसित होगी तब होगा नूतन संसार। मानवता जब विकसित होगी तब होगा नूतन संसार, और हम सबको मिलकर उस संसार की रचना करनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के तो आज जयपुर राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई, जिसका समापन रामनिवास बाग में
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाते हुए किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सौहार्द का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार का जो नारा है चेहरा, चाल और चरित्र का, वो भी उन्हें देखना चाहिए, दोबारा उस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी बिगड़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक संयुक्त प्रयास की देश में आवश्यकता है, जिससे देश का प्रेम और सौहार्द सदैव बना रहे। और कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का, आम जन को कांग्रेस पार्टी की भावना से जोड़ने का, उसको लेकर ये यात्रा आगे ले जाई जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी मेहनत के साथ, जोश के साथ लोगों के अंदर प्रेम और सौहार्द जगाने के लिए देश के अंदर पैदल मार्च कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। और लगभग 2750 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा वो तय करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई और कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। आज जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की बात कही और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक निवेदन किया उन्होंने मंच के माध्यम से कि जिस भी प्रधानमंत्री ने अपना जो भी काम देश के अंदर किया, वो अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक ढंग से उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं लेना कहीं ना कहीं देश की भावना को आहत पहुंचाना है, ऐसा कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और आज एक बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से जयपुर के अंदर किया गया भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी और पार्टी के तमाम कद्दावर नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल हुए। पैदल मार्च के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में निकले और आमजन भी इस यात्रा में उनके साथ जुड़ता दिखाई दिया और एक बड़ी संख्या में जनसमूह इस यात्रा में उनके साथ पैदल मार्च करता हुआ दिखाई दिया, जिसका सीधा प्रसारण आपने हम एवन टीवी के माध्यम से अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा। और कहीं ना कहीं ये यात्रा अहम हो जाती है राजस्थान में, क्योंकि अब एक चुनावी साल जिसे कहा जाए 2023 और 2024 वो भी शुरू हो गया है। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा अभियान कांग्रेस पार्टी का है। और जिस तरह से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो भी काफी सराहनीय है।